इन्होंने जितना भर्ती अखिलेश जी ने किया था उससे ज़्यादा भर्ती यादों की क्यों कर दिया। उनको कम करना चाहिए ना। इसका मतलब वो रिश्तेदारी जोड़ करके यादों का काम कर रहे हैं और जातियाँ बेवकूफ़ बनी पड़ी हैं। तो सवाल है, जब सवाल इस प्रकार का होता है तो कहीं ना कहीं से कोई रिश्ता ज़रूर होगा जो इस प्रकार से होगा। जो भारतीय संविधान को धोखा दिया जा रहा है और उस लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हमारी पीडीए पंचायत है और ये पीडीए के लोग ही भारतीय जनता पार्टी का इलाज है। पीडीए के लोग एक होकर के जब काम कर लेंगे तो भारतीय संविधान बच जाएगा। क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान में जो निचले पायदान के लोग हैं उनके विकास के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी, उस आरक्षण को भारतीय संविधान में जो दिया गया है उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 27 में क्या लगता है कि आप बांदा आए हुए हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं? 2022 का 24 का जो उपचुनाव होगा ये 10 सीटों का होगा और 10 सीटों में सभी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी 10 को 10 जीतेंगे। अध्यक्ष जी, अयोध्या का जिक्र कर रहे थे आप, रिपोर्ट जो है निगेटिव है, परंतु वहाँ जो बुलडोजर चला है उसके बाद समाजवादी पार्टी शांत है। समाजवादी पार्टी शांत नहीं है। उस बुलडोजर को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश दिया था कि जो गलत करेगा, जो बुलडोजर चलवाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार उसके घर की ओर बुलडोजर का मुँह करेगी। जो भी न्याय की बात नहीं करेगा, अन्यायियों को भेज करके बुलडोजर के माध्यम से घरों को गिराने का काम करेगा, उसकी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बुलडोजर का मुंह होगा। ये सरकार तो न्यायालय की बात नहीं मान रही। न्यायालय ने बुलडोजर का विरोध किया और सरकार को आगाह भी किया कि बुलडोजर का कृत्य आपका गलत है, उस पर भी आज सरकार नहीं चल रही है। तो सरकार गूंगी है, बहरी है, अंधी है, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि दूरबीन के माध्यम से भी उन्हें आतंकवाद की छाया तक नहीं लग पा रही, नहीं देख पा रहे। बीजेपी कह रही है कि आप गोरक्ष मंदिर को गिराना चाहते हैं। हम किसी मंदिर को, हमारी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सिंगोल बनाम संविधान की। हम सिंगोल को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को लाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इसकी है। हमारी लड़ाई न तो मंदिर की है, न मस्जिद की है, न गुरुद्वारा की है। इस देश में रहने वाले सभी लोगों के मान सम्मान की लड़ाई भारतीय संविधान के माध्यम से श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं और उसी लड़ाई की एक हम लोग ताकत हैं, उसमें मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारा संविधान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे, इस देश में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान ऊंचा रहे। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अभी स्पीच के दौरान कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से यादवों का रिश्ता है, कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जा रहा है। रिश्ता तो समझ रहे हैं। योगी जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी ने यादवों की भर्ती ज़्यादा सिपाही में कर दिया। जब यादवों की सिपाही में भर्ती अखिलेश यादव ने ज़्यादा कर दिया, मैं सवाल करना चाहता हूं वर्तमान और दूध निकालने के बाद अपने बेटी और बेटे को पिला करके जो कलेक्टर होने के लायक होता है उसको मोदी के दरबार में भेज देता है। जो सिपाही को बनने लायक होता है उत्तर प्रदेश की इस्पाता की सड़कों पर दूध पिला करके उसको तोड़वा लेता है। इसलिए पाक समाज के लोगों वो सिपाही बन जाता है। आप भी निकल जाओ, अपने भेड़ और बकरियों का दूध अपने बेटे और बेटियों को पिला देना, और सिपाही बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा। कुशवाहा के लोगों दूध पिला देना, क्या अच्छा भोजन खिला देना। प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोगों जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सिपाही का पेपर लीक नहीं होगा। जो आगे दौड़ेगा वही सिपाही हो जाएगा। अगर यादव आएगा तो यादव होगा, कौन आगे जाएगा, विश्वकर्मा महान निशान जाएगा तो आगे जाएगा, क्योंकि सिपाही का काम चोर को पकड़ना है। आप लोग चोर को पकड़ोगे कि नहीं भाई, बताओ? पकड़ोगे? अपने बच्चों को यादवों के साथ दौड़ाओगे सड़कों पर कि नहीं? दौड़ाओगे कि नहीं? अगर दौड़ाना चाहते हो तो दौड़ा देना सिपाही बनने के लिए, लेकिन
उसके पहले भी आपको सरकार बनाने के लिए भी अपने लोगों को दौड़ाना पड़ेगा कि नहीं? आपके बूथों से साइकिल निकलेगी कि नहीं? निकलेगी ना? इतनी साइकिल निकलेगी, इतनी साइकिल निकल जाए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां जमानत उसकी जब्त हो जाए, उसकी जमानत जब्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत बूथों पर जब्त कराओगे कि नहीं? अगर जब्त कराओगे तभी 4 विधानसभा आएगी, नहीं तो श्यामलाल पाल अगर झूठी बात बताओगे तो झूठी बात पर राज्य अध्यक्ष जी कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सच ईमानदारी से हृदय खोल करके बता देना, पूरे बाधा जनपद के जितने भी 4 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं के बूथों से जिताने का काम करोगे ना? करोगे? अगर करोगे तो दोनों हाथ उठा करके बताओ, ईमानदारी से